भांति बल करही। करोड़ों प्रकार के धनुष में बल लगाए गए, लेकिन धनुष है डगईरा शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से एक सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, कितने आए? भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजा लोग आए और 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। अंतोगत्वा राजाओं की जो स्थिति है वो सबके सब राजा श्रीहत हो गए। श्रीहत माने हृदय में हार गए, और हृदय से हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहरी दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। आइए अब यहां से सुंदर बिलाप परमादरणीय श्री राजू तिवारी जी, ग्राम टेढ़ा पचखुरा, जनपद हमीरपुर, सुंदर जनक जी के अभिनेता हैं। बिलाप की प्रस्तुति आप लोग ध्यान से सुने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए समाजा। काबू जब ये सीरीहत भाई, आप लोग सोच रहे होंगे महाराज हमें मिलेगा क्या, हम अजगव का खंडन तो कर दें
लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा? सिर्फ सीता? अरे नहीं नहीं मेरे बंधुओं, सिर्फ सीता ही नहीं, सीता के साथ साथ में 3-3 लाभ आपको दूंगा। 3-3 लाभों के साथ साथ में 3-3 पुरस्कार। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पद की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ, आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता देख लो मेरे बंधुओं। आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आर्य कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कमेटी, और पावने हारे ये विराजे जनु, तो ये रचे न धनु दामे दी। क्या हो गया? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज? क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाह करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है। मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूं। मैंने भी तो यही सोचा था। कितने सपने संजोए थे मैंने आज। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। बेटी के हाथ पीले करके बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर आज ऐसा हो नहीं सका। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज अपने इस राजा को। हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही।
पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज कुआरी, आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। प्रत्येक पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। संसार का कैसा भी पिता हो, बेटी को लाल प्यार से पाल कर पोस करके बड़ा करता है। मेरे बंधुओं, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। बेटी को पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है। मैं अपनी बेटी से सबसे अधिक चाहता हूं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं समाज की ओर, बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए हैं इस समाज में, बहुत सी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे मित्रों, एक बात मेरी याद रख लेना, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। अब बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। अरे पूछो जरा बूढ़े पिता से, जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, उस पिता के हृदय से पूछो, वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है। वो जब थका मारा सायंकाल लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी मां से, जिसके घर में सयानी कन्या हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो बेचारी यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का
दुख क्या जाने अजिन पावे बेवाई, और ये फटी नहीं तुए पीरे परा ई क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। मेरे बंधुओं याद रख लेना, बेटे का जन्म होना, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, बेटे का जन्म होना यह भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं। सबने देखा होगा और सभी के घरों में होता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोग, सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लो मेरे मित्रों, सबने देखा होगा, किसी ने अपनी बहन को विदा किया होगा, किसी ने अपनी बेटी को विदा किया होगा। जरा उस क्षण को याद करिए और सोचिए जरा कि जब प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों जरा सोचे, उस पल को याद करें। जिस समय पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो वो बेटी सबसे पहले अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। और ये कहकर कि वो बेचारी मां स्वयं बेटी से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, जिस समय पहली बार बेटी अपना घर छोड़ करके ससुराल को जाती है, उस समय उस माँ की स्थिति को देखो, क्या स्थिति होती है उस माँ की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है, बताई जा रही है कि वो बहुरी अब वो बेटे मातारी, माँ बेटी को बार बार सीने से लगाती है, उसे शिक्षा देती है, समझाती है। और वो माँ कहती है, बेटी एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना। कौन सी बात? माँ कहती है, बेटी इस घर को स्वर्ग बनाया है।
अब उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजी सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। लिपट जाती है बेटी से। बेटी कहती है माँ मैंने सुना आपका हर आदेश का पालन करूंगी मैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ मैं भी जाते हुए। और इसी करुण कन्नन में आप हैं श्री भारत भैया ग्राम